बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ रहमतुल्लाह बलोच इस्लामी वजीफ़ा चैनल। आज आप लोग को मुखातिब हूँ। आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किस्सा सुनाऊँगा। सुनिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ इसराइल घराने से था। उनके मानने वाले आज भी लाखों की तादाद मौजूद है। इसराइल के नाम से अपने एक अलहदा वतन कायम कर लिया है। कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तफसीर से ज़िक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस ख़ानदान में पैदा हुआ इसका नाम बनी इसराइल। इस ख़ानदान का सिलसिला पुश्त दर पुश्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जा मिलती है। इसराइल के मानी खुदा के बंदे, यही वजह है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम औलाद बनी इसराइल कहा गया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वतन था एक मरतबा मुल्क केनान में ज़बरदस्त कता पड़ा अनाज की किल्लत पैदा हुआ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ मिस्र चला गया। एक तरह हिजरत था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किस तरह किस हाल में हिजरत कर गया, इस वाक़या का ज़िक्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तारीख़ में मिलता है। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनके औलाद मिस्र में आबाद हो गया। मिस्र का असल बाशिंदा कहा गया है। इस लक़ब से मिस्र दो कौम में आबाद थे। उनमें बनी इसराइल कम तादाद में थे, इसलिए ये कौम कबाइलों की गुलामी करते थे। कबाइल इसराइल को हकीर नज़र से देखते थे। इसराइल कबाइलों के अदना काम करते, इमारत बनाते, बोझ डांटते, कुएं खोदते, पानी लाते, लेकिन खुद उनका अपने हाल यह था कि उन्हें पेट भर कर खाना नसीब नहीं होता थे। मिस्र के बाशिंदे बुतों का पूजा करते थे। उनमें एक दीवानी का नाम औस था। औस जंग का दीवार कहलाता थे। वो जानवर को भी दीवाने मानते थे। उनमें खास तौर पर से बील को मखसूस जानते, सूरज का पूजा करते। मिस्र का बादशाह फ़िरौन कहलाते थे। इसने खुद अपने आप को खुदा का दर्जा देकर रखा था। एक मर्तबा ऐसी हुआ, एक दिन नजूमी ने फ़िरौन से कहा कि इसराइल घराने में एक ऐसी लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी दीन मुखालिफ करेगा। वो तुम्हें खुदा नहीं मानेगा। फ़िरौन घबराया, गौर करना शुरू किया कि अब क्या करना चाहिए। इसने दरबार से मशवरा किया। दरबार ने सोच के बाद राय दिया, इस मुसीबत से राहत पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो यह है जिस इसराइल के घराने लड़का पैदा होगा कत्ल किया जाए, लड़कियों को छोड़ दिया जाए। इस तरह खतरा टल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि कारनामे छोड़ दिया जाए और वो घर घर जाकर मालूम हासिल करे। किसी के घर में आमला औरत है तो फिर इस पर नज़र रखा जाए। चुनांचे ऐसी हुआ। इसका काम के लिए कारनामा छोड़ गया। ये कारनामा घर घर जाते औरतों की पेट टोटे इसराइलों के अंदर फ़िरौन के खिलाफ बोलने की ज़रूरत भी ना थे, ना वो एहतजाज कर सकते थे। वो दिल ही दिल में करने लगा। इन तमाम पेशबंदों के बावजूद इसराइल घराने में इमरान नामी एक शख्स के यहाँ लड़का पैदा हुआ। इमरान की बीवी परेशान था, किस तरह लड़के को बचाना चाहिए। फ़िरौन के कारनामे घर घर जाते। इमरान के बीवी को भी खौफ लायक हुआ। आखिरकार फ़िरौन की कारनामे को मालूम हुआ। वो अचानक दरवाजे पर दस्तक देने लगा। इमरान की बीवी समझ गई। उसने पूरी बच्ची को जलते हुए तंदूर के अंदर डाल दिया। इस तरह
پھر ان کے آدمی کو شک بھی نہیں ہوا۔ پھر دروازے کھولا دیا، کارنامہ کے گھر اندر گھسا، ہر طرح دیکھا، کونے میں جھانکا، کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ لوگ واپس تو چلا گیا۔ عمران کی بیوی کو پختہ یقین تھا کہ بچے جل کر جسم ہو چکا ہو گیا ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر فوری تندور میں دیکھا، خوشی کی مار اچھل پڑا۔ بچے آگ میں زندہ سلامت تھا۔ فوری بچے کو آگ سے نکالا۔ بچے پوری طرح محفوظ تھا، جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں جلا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر تو ادا کیا، خطرہ ٹل گیا۔ اللہ نے عمران کی بیوی میں دل یہ بات ڈال دیا کہ بچے کو دودھ پلاؤ، کپڑے پہنا کر صندوق میں بند کر دریائے نیل میں بہا دے۔ عمران کی بیوی ایک خاص قسم کا صندوق تیار کرایا جس میں پانی داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچے کو دودھ پلایا، کپڑے پہنا کر صندوق میں لٹا دیا، اہتمام کے ساتھ دریائے نیل کی سطح پر ڈال دیا۔ یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا لگا تو میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔